जी, सबसे पहली बात तो मज़ारात के ताल्लुक से मैं मुख्तसर 1-2 मिनट में इस बात को भी कंप्लीट करने की कोशिश करूँ। देखिए, जैसे हम किसी बुज़ुर्ग की मज़ार पे गए, मिसाल के तौर पे सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ या दाता गंजबख्श अली हिजवेरी के बारगाह में गए रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, तो हमारे ज़हनों में क्या है कि ये अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं। अब कब्र में आराम करने के लिए ज़ाहिर है मौत का मज़ा चखना होगा, और बेशक। मौत का मज़ा चखने के लिए दुनियावी ज़िंदगी होनी चाहिए, और दुनियावी ज़िंदगी के लिए पैदाइश का होना ज़रूरी है। अब मज़ारात पे जाने को शिर्क कहने वाले, मैं कहता हूँ कि वो खुद अपने आप को शिर्क में मुब्तला करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने अपने बारे में फरमाया लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, ना ही अल्लाह को किसी ने जना। और दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रदी अल्लाह अन्हु पैदा हुए, तो यहाँ कोई एसोसिएशन नहीं, तो शिर्क का तस्वुर नहीं। अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने ज़मीन में पैदा की है हमारे लिए पैदा की, अल्लाह को दुनिया में रहने की हाजत नहीं है। और सैयदना दाता गंजबख्श अली हुजवेरी दुनिया में ज़िंदगी बसर किए, तो यहाँ भी कोई सिमिलरिटी नहीं हुई। अल्लाह ने फरमाया ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को ना नींद है ना ऊँग है। और सैयदना दाता गंजबख्श अली हुजवेरी रदी अल्लाह अन्हु ने मौत का मज़ा चख लिया, तो यहाँ भी कोई सिमिलरिटी नहीं है कि शिर्क हो, इसलिए कि शिर्क की तारीफ़ क्या है? हाँ। अल्लाह की ज़ात या सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना। और अल्लाह की कोई कब्र नहीं है, और ये जन्नत के बाग में आराम फरमा रहे हैं, अल्लाह को जन्नत की हाजत नहीं, अल्लाह ही जन्नत का खालिक बेशक है, माशाल्लाह। और मुसलमानों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। तो कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो अब मज़ार पे जाकर उनकी ताज़ीम को अगर कोई शिर्क कहता है, तो इसका मतलब वो ये मान रहा है कि अल्लाह पैदा हुआ, अल्लाह दुनिया में ज़िंदगी अल्लाह ने बसर की, अल्लाह को मौत आई, अल्लाह कब्र में है, तो शिर्क तो वो कर रहा है। बेशक। और रही